जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। माँ भगवती की कृपा आप समस्त भक्तजनों पर अच्छा प्राप्त हो रहा होगा और माँ भगवती आप सबके ऊपर निरंतर विशेष कृपा करते रहे। माँ जगत जननी माँ भगवती आप सबको हमेशा स्वस्थ जीवन प्राप्त करे। आइए आज हम एक विशेष रूप से विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है कुंडली के भाव। जैसा कि आप सब जानते होंगे, कुंडली में भावों की उपस्थिति होती है। प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। 12 भाव यानी कि 12 घर हमारे जन्म कुंडली में होते हैं। 12 भाव जन्म कुंडली में होते हैं और कुंडलियों की उपस्थिति में नवग्रह, जैसा कि आप जानते हैं 9 ग्रह हैं हमारे यहाँ, तो नवग्रह हमारे जन्म कुंडली में 12 भाव में किस प्रकार से उपस्थित होते हैं। अब सवाल की उपस्थिति होती है कि 12 भावों की उपस्थिति किस प्रकार है और कुंडली में नवग्रह किस प्रकार से बैठते हैं। तो जन्म कुंडली कहा गया है कि 30-30 डिग्री का घर होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं बल्कि 30-30 डिग्री का एक घर, 30 डिग्री का एक घर, 30 डिग्री का एक। और आप जानते हैं कि हमारे राशि भी कितने हैं, तो 12 राशि। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार से 12 घर। कुंडलियों के भाव कितने हैं? 12 भाव हैं घर, और इसकी उपस्थिति के अनुसार 12 राशि। 1 नंबर अगर लग्न भाव में लिख गया तो मेष लग्न, 2 नंबर वृषभ लग्न, 5 नंबर तो सिंह लग्न। इस प्रकार की उपस्थिति आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान होना प्रारंभ हो जाता है। कुंडली के भाव के साथ साथ मैं आप सबको एक मांगलिक विचार के विषय में भी बताऊंगा। ये तो हो गए भाव। अब जातक अपनी जन्म कुंडली से किस प्रकार पता लगा पाए कि हम मांगलिक हैं अथवा नहीं, इस विषय पे चर्चा करते हैं। चर्चा कहा गया है कि जन्म कुंडली में मांगलिक का विषय क्या है। लग्न भाव, प्रथम भाव और लग्न से चतुर्थ यानी कि चतुर्थ भाव, और लग्न से सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में अगर जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में मंगल उपस्थित हैं तो जातक मांगलिक होता है। ये तो हो गया मांगलिक का। अब आप देख पा रहे होंगे, कभी कभी आप देखते हैं कि लग्न कुंडली से जातक मांगलिक नहीं होता है, लेकिन चंद्र कुंडली से जातक मांगलिक हो जाता है और कहते हैं कि जी आप चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं, लग्न कुंडली से मांगलिक नहीं है। तो आप उन ज्योतिष महोदय से आप यही कहेंगे कि हमें लग्न कुंडली को मानना ज्यादा उत्तम है। लग्न कुंडली में अगर हम मांगलिक हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आपको हम बता देते हैं कि लग्न कुंडली से जातक अगर मांगलिक है तभी जातक को मांगलिक माना जाएगा अथवा नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, लग्न जो है हमारा शरीर और उसके अंग रूप आकृति, स्वभाव और सुख और दुख को देने वाला होता है लग्न। लग्न कुंडली जितना प्रभावशाली होते हैं उससे ज्यादा प्रभावशाली कोई भी कुंडलियां नहीं करती उनको, चाहे वह निर्णयन भाव चलित हो, चाहे वो षोडांश इत्यादि कुंडलियों की उपस्थिति हो, या चंद्र कुंडली हो, या सुदर्शन चक्र हो। लग्न का अगर प्रभाव है तो लग्न के आधार पे ही कुंडली विद्यमान होंगे। और लग्न में, क्योंकि लग्न जो है वो शरीर और उसके अंग हैं, रूप की उपस्थिति भी हमें लग्न से पता चलता है। कैसे देख लेते हैं कि मेष लग्न का जातक है तो लाली गोराई होगा, मुख नाक नक्शा लंबा होगा, नाक लंबे होंगे, नेत्र छोटे छोटे होंगे। ये मेष लग्न का परिचय है। और शरीर का जो स्वरूप है, आकृति है, स्वभाव है और उसका वर्तमान समय में क्या चल रहा है, इन सभी विषयों की जानकारी आपको लग्न से मिलता है। तो लग्न कुंडली प्रभावशाली हुआ।
अब लग्न कुंडली से अगर जातक मांगलिक नहीं है तो वह जातक मांगलिक नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, सुख और दुख ये दो पहलू हैं। जब हम रंग रूप की उपस्थिति कर लेते हैं तो हमें सुख दुख यानी कि हमारा समय कैसा रहेगा इसके विषय में भी हमें जानकारी मिलना चाहिए। 12 भाव के विषय में बताया, पहला लग्न भाव, दूसरा भाव है हमारा मित्रता का। मांगलिक विचार से हट करके अब आ जाइए। दूसरी बात, मित्रता की सूची में देखा जाता है दूसरा भाव, यानी कि संपत्ति और मित्रता की जो व्यवस्था है, सोना चांदी आदि, और व्यक्ति कितना % सत्य बोलता है अथवा झूठ बोलता है, इसके विषय में भी हमें लग्न से हमें दूसरा भाव जानकारी प्रदान कराता है। अब तीसरा भाव आप जैसा कि जानते होंगे कि डिपॉजिट का भाव है, और पराक्रम, साहस, नौकर, भाई बहन और श्वास या छाती के रोगों से विधिवत रूप से जानकारी, यानी कि जैसे किसी की टीबी की बीमारी हो जाती है और हृदय श्वास की बीमारी हो जाती है, उन सभी बीमारियों का पता लगाने के लिए हम इस प्रकार का गणना करते हैं और उससे बीमारी की उपस्थिति हम जानकारी निकाल पाते हैं। चतुर्थ भाव माँ का घर है और सुख समृद्धि, व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार का सुख भोगता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है। पंचम भाव विद्या और पुत्र का है, व्यक्ति कितना पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद उसकी किस क्षेत्र में योग्यता ज़्यादा बनेगा, किस विद्या का अध्ययन कर पाएगा, और साथ साथ पुत्र यानी कि विवाह के उपरांत वह व्यक्ति अपनी गृहस्थी की किस रूपरेखा को देखेगा। छठा भाव आप जानते हैं, आपको बता दें हम कि छठा भाव यानी कि शत्रु का भाव। हमारे जन्म कुंडली में छठा भाव जो है वो एक प्रकार का शत्रुओं की उपस्थिति देखी जाती है कि वहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं। इस तरह से किस तरह की उपस्थिति होती है और क्या हमें जीवन में करना है और क्या हमें जीवन में नहीं करना है, इन सभी गतिविधियों की जानकारी हमें छठे भाव में उपस्थित होता है। और क्लेश, आज के समय में लोगों के मानव जीवन में क्लेश की ज़्यादा उपस्थिति हो रही है। क्लेश की उपस्थिति में व्यक्ति विघ्न, रोग, बीमारी, ऋण, कर्जा से व्यक्ति छूट नहीं पाता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कर्ज से छुटकारा पाने का और कर्ज का जानकारी लेने के लिए कुंडली में छठा भाव विशेष रूप से लाभकारी होता है। छठा भाव से ही जातक की कुंडली के द्वारा ही लगाया जाता है कि कर्ज की क्या उपस्थिति है और कर्ज किस प्रकार का है, और बीमारी पीछा नहीं छूटता। आइए अब सप्तम भाव के विषय में चर्चा करते हैं। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख, व्यभिचार, काम, शक्ति और वीर्य, इन सभी की उपस्थिति के अनुसार पति पत्नी की क्या जीवनचर्या है, क्या जीवन में उतार चढ़ाव है, अथवा व्यापार में साझेदारी की उपस्थिति बनाता है, और रिलेशनशिप इन दोनों का कैसा रहेगा, इसके विषय में सप्तम भाव की उपस्थिति होती है। अष्टम भाव हमारा आयु और मृत्यु का घर होता है कि जीवन में किस प्रकार की और कितना उम्र है हमारा, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं अष्टम भाव से। नवम भाव हमारे जो होते हैं भाग्य स्थान होते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि हमारा भाग्य कैसा है और किस क्षेत्र में जाने से हमारे भाग्य का ज़्यादा अत्यधिक रूप से विकास होगा, और हम किस प्रकार की अपने जीवन की उपस्थिति के अनुसार हम अपना जीवन व्यापन करें। भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, हम कहाँ कहाँ जाएं। आपके भाग्य स्थान यानी कि जन्म कुंडली में लग्न कुंडली से नवम भाव में हम उनसे यह पता लगाते हैं कि तीर्थ यात्रा कितना रहेगा, तपस्या यानी कि धर्म कर्म में आपकी बुद्धि मानसिकता कितना रहेगा, और पिता की क्या सेवा करेंगे। पिता की उपस्थिति दसम भाव। अब आते हैं दसम भाव की उपस्थिति में। दसम भाव पिता, कर्म, नौकरी, कृषि, व्यवसाय अथवा देश देशांतर यात्रा, यानी कि आप देश में रहते हैं अपितु पूरा विश्व में भ्रमण करते हैं, उसके विषय में कर्म भाव यानी कि दसम भाव से जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अब आते हैं एकादश भाव। आय, लाभ, हाथी, घोड़े, सवारी और पालकी। आय यानी कि कितना पैसा कमाते हैं और उससे कितनी व्यवस्था करते हैं। लाभ, कितना लाभ उपस्थित होता है आपको, और हाथी, घोड़ा इत्यादि सभी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। और आय, किस प्रकार का आय आपके यहाँ पे उपस्थित हो रहा है, यानी कि सार्थक आय है अथवा
गलत पैसे आपके यहाँ उपस्थित हो रही है, इस प्रकार की व्यवस्था। और द्वादश भाव हमारे जन्म कुंडली में मेन व्यय, खर्चा, नुकसान, व्यसन और जुआ, मदिरा आदि, यानी कि द्वादश भाव में आपके अगर कुंडली में 12वें घर में पापी ग्रह बैठे हैं तो आप अत्यधिक रूप से पैसों का खर्च करेंगे, बीमारियों में भी पैसा आपका खर्च होगा, नुकसान होगा। और व्यसन यानी कि गलत चीज़ों में आपका पैसा वेस्ट होगा, जुआ खेलने की नीति बन जाएगी आपकी, और मदिरा आदि पीने के लिए आप जिज्ञासु हो जाएंगे। इसलिए आप सदैव हमेशा अच्छे नीतियों के अनुसार पैसों का लाना अथवा पैसों का खर्च करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सभी गतिविधियों को लेकर मैं उपस्थित हुआ। भाव का नाम अथवा भाव के विषय में आप सबको बताया। जय श्री राम।